बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस ने घेर रखा है। इधर खबर सामने ये आ रही है कि चीन ने रूस को भारी और खतरनाक हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब नेटो और अमेरिका यूक्रेन को बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? क्या ज़ेलेंस्की के कमांडर सरेंडर कर देंगे? सवाल ये भी। रूस यूक्रेन जंग में असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से डंके की चोट पर कहा है कि रूस तुम जंग करो, चीन तुम्हारे साथ है। जंग में इन्हीं हालातों के बीच अब यह भी दावा किया जा रहा है कि बखमुत में रूस ने जिन 20,000 यूक्रेनी फौजियों को चारों तरफ से घेर लिया है, उससे लेकर चीन और बेलारूस ने पुतिन से साफ कहा है कि यही मौका है, अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हमला करने का मन बना लिया है। इसीलिए चीन रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन ZT-180 देने जा रहा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने 1 साल की जंग में यूक्रेन के 17% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो बैकफुट पर आ गए हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस को देने की सीक्रेट डील की थी, जिसे पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या अब नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और यूक्रेन को एहसास हो चुका है कि रूस की फौज को यूक्रेन में हराया नहीं जा सकता। जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारे साथ है। 1 साल से ज्यादा की जंग में रूस के भले अब तक 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन अभी तक पुतिन ने एक भी इशारा नहीं किया है कि रूस जंग रोकना चाहता है। पुतिन तो यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को हराने के लिए हुर्रे हुर्रे के नारे लगा रहे हैं। हुर्रा! जब से रूस के सैनिकों ने बखमुत पर भयानक हमले किए हैं, तब से ज़ेलेंस्की का यूक्रेन सरेंडर मोड में आ चुका है। बखमुत में 20,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के सैनिकों के पास भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर पुतिन को बखमुत में जबरदस्त मौका ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से मिल गया है। ज़ेलेंस्की ने बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को इसलिए भेजा था ताकि वो रूस को बखमुत पर कब्जा करने से रोक सके, लेकिन रूस ने अपने टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी से हारी बाजी बखमुत में पलट दी है। अब रूस बखमुत के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क पर कब्जा करने जा रहा है। इधर चीन ने भी पुतिन को इशारा कर दिया है कि बखमुत को जंग का ऐसा मोहरा बना दो जहां यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो भी नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएं। अगर बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस की फौज मार डालती है तो ये यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की शुरू से ही कह रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन के किले बखमुत पर रूस कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, इसी बखमुत में रूस की सेना को चीन भी जंगी हथियार देने जा रहा है। जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारे साथ है। जीत रहा है रूस, हथियार देगा चीन।
खबर के मुताबिक चीन रूस को 1800 किलोमीटर तक मार करने वाला घातक ड्रोन देने जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि चीन रूस को ZD-180 ड्रोन देने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन चीन के आत्मघाती ड्रोन ZD-180 से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन रूस को 100 की संख्या में ZD-180 आत्मघाती ड्रोन देगा। ZD-180 ड्रोन से 50 किलोग्राम के बम के साथ 1800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को उड़ाया जा सकता है। चीन का ZD-180 ड्रोन बेहद घातक माना जाता है। ये लगातार 10 घंटे तक उड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अब जंग में रूस का खुले तौर पर साथ देने जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यूक्रेन एक बुरी हार की तरफ बढ़ रहा है। जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारे साथ है। पिछले 3 हफ्ते से रूस ने यूक्रेन के बखमूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव और ज़पोरिज़िया पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ रूस के 2.5 लाख सैनिक जंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन का इलाका रूस के खूनी हमलों से चीख रहा है। Бахмут россияне пытаются окружить. Пытаются уже несколько месяцев, безуспешно. Но, тем не менее, есть некоторые положительные моменты для них. Они с юга мы их остановили, а с севера они все-таки пробиваются. Пытаются окружить с северо-запада Бахмут. Пока не подошли и не перерезали сухопутный коридор, в бахмутскому гарнизону ничего не угрожает. Сам по себе Бахмут это... जीत रहा है रूस, हार रहा नाटो। अब ऐसे हालात में यूक्रेन को नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश कैसे बचाएंगे? ये वाकई में बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसीलिए बार बार रूस पर दबाव बनाने और बहलाने की कोशिश हो रही है। हम आपको पिछले 2 महीने के वो खास पॉइंट बताते हैं जहां रूस को डराने और समझाने की कोशिश अमेरिका, नाटो और यूक्रेन ने की है। जीत रहा है रूस, हार रहा नाटो। एक खबर के मुताबिक 1 महीने पहले अमेरिका ने सीक्रेट मीटिंग में पुतिन से कहा था कि अगर रूस जंग रोकता है तो उसे यूक्रेन का 20% इलाका दे दिया जाएगा। लेकिन पुतिन ने गुस्से में कहा कि रूस 20% नहीं, 100% इलाके पर यूक्रेन को अपनी ताकत से हासिल कर लेगा। हालांकि इस खबर को बाद में रूस और अमेरिका दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि चीन रूस को हथियार नहीं देगा। अमेरिका को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन देखिए, 1 हफ्ते के अंदर अब अमेरिका कह रहा है कि चीन रूस को घातक हथियार और ड्रोन दे रहा है। यानी अमेरिका, चीन और रूस के जंगी चक्रव्यूह को समझ ही नहीं पाया। पिछले 1 साल में पुतिन ने यूक्रेन में जंग जीतने के लिए रूस के वजूद को दांव पर लगा दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 साल में रूस $9 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपए यूक्रेन जंग में झोंक चुका है। अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले रूस यूक्रेन पर कर चुका है। रूस के 3500 टैंक तबाह होने के बावजूद पुतिन ने जंग में दोबारा से 2000 से ज्यादा टैंक भेज दिए हैं, जबकि रूस के 7 लाख सैनिक नए सिरे से हमला करने के लिए यूक्रेन की सरहद पर जमा हो चुके हैं। यहां तक कि रूस की एयरफोर्स ने एक साथ 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और नाटो के दम पर या कहें कि बहकाने पर यह दावा कर रहे थे कि रूस कभी भी पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, रूस ने बखमूत में चारों तरफ से यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को घेर लिया है। ऐसे हालात में अब या तो यूक्रेन के सैनिक मारे जाएंगे या फिर सरेंडर करेंगे। यूक्रेन को 40 देशों से 1 साल में 9 लाख करोड़ के हथियार मिले, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा है। अमेरिका के जनरल मार्क मिले के दावे के मुताबिक यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक सिस्टम मौजूद है, लेकिन 97,000 एंटी टैंक वेपन होने के बावजूद यूक्रेन रूस के टैंक हमलों को रोक नहीं पा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 5000 मिसाइल हमलों के साथ साथ 2000 टैंकों को जंग में उतार दिया है, जबकि अभी तक नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को 321 एडवांस टैंक नहीं मिल पाए हैं। जीत रहा है रूस, हार रहा नाटो। यही वजह है कि भारत में G20 की मीटिंग में रूस ने ना सिर्फ तीखे तेवर अमेरिका को दिखाए, बल्कि चीन ने भी साफ कर दिया है कि रूस जंग में अकेला बिल्कुल नहीं है। चीन हर हाल में रूस का जंग में तब तक साथ देगा जब तक पुतिन का रूस यूक्रेन में जीत नहीं जाता है। रूस और चीन के इन्हीं तेवरों से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन परेशान है। President Putin, however, has demonstrated zero interest in engaging, saying there's nothing to even talk about unless and until Ukraine accepts, and I quote, the new territorial realities, while doubling down on his brutalization of Ukraine. Independent of what Russia does, we showed here in Delhi what we will do.
deliver results on the problems most affecting our people's lives. जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारे साथ है। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो में शामिल 30 देश समझ रहे थे कि रूस को 1 साल की जंग में बुरी तरह से तबाह कर देंगे और एक बार फिर से पुतिन के रूस को 15 टुकड़ों में तोड़ डालेंगे। रूस के दुश्मन रूस के तोड़ने का इतिहास तो नहीं दोहरा पाए, लेकिन अब रूस के हाथों ऐतिहासिक हार की तरफ यूक्रेन और नाटो बढ़ रहे हैं। पिछले 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन के बखमुत, डोनेट्स्क, वोहलेदार पर हमले किए हैं। रूस के हमलों का इतना भयानक असर यूक्रेन के बखमुत में हो रहा है कि बखमुत में रूसी भाषा बोलने वाले यूक्रेनी नागरिक रूस की तरफ भाग रहे हैं, यूक्रेन के दूसरे शहरों की तरफ नहीं। Ждали эвакуации, потому что выбраться на Украину не хотели, а хотели в Россию. Ждали. जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारे साथ है। नाटो और अमेरिका भी रूस के जबरदस्त हमलों से बौखला चुके हैं। अब यह भी देखना होगा कि क्या चीन रूस को हथियार देकर अमेरिका से अपना बदला लेगा।